फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। जी हाँ, आज फिर मैथ्स में एक और चैप्टर की एक और प्रोफाइल का टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने लेकर आए हैं। कौन सा चैप्टर है और किस प्रोफाइल की आज हम आपसे बात करने वाले हैं? जी हाँ, जरा उस पर निगाह मार लेते हैं। बच्चे, आज हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप सभी जानते हैं बहुत ही काम का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और इसमें आज हम इस इंटीग्रेशन को डील करेंगे। इस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे और आज के बाद इस तरह का इंटीग्रेशन जब भी देखने को मिलेगा सीधा आंसर लगाएंगे। जी हाँ बच्चे, यहाँ पर ये m और n जो साइन और कॉस पर पावर रेज की हुई है ये नेचुरल नंबर है और इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पर 0 से लेके π/2 है। जी हाँ, क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी जिससे कि आज का हमारा शॉर्टकट कंक्लूड होने वाला है? मेरे बच्चे, इस इंटीग्रेशन को हमें करना है 0 से π/2 के बीच में। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहां एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं कि मान लीजिए हम इस इंटीग्रेशन जिसकी की बात कर रहे हैं 0 से π/2 साइन पावर m और cos पावर n हमें दिया हुआ है, दोनों का एंगल x है, dx हमारे पास है। इस इंटीग्रेशन को मेरे बच्चे में i m n बोल देता हूं। जी हाँ, साइन पर जो पावर है उसको हमने m लिखा हुआ है और वो m हमने यहां ले लिया आगे और cos का पावर पीछे ले लिया हमने n। जी हाँ, इस इंटीग्रेशन को i m n से हम लिखते हैं। अब यहां पर ये इंटीग्रेशन यदि पावर 1 2 3 है वहां तक तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब पावर बढ़ती जाएंगी मेरे बच्चे तो आप सबको पता है कि इतनी आसानी से इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। तब हम कैसे करें? एक रिडक्शन फॉर्मूला करके नाम होता है जिसमें आप सबने सीखा है, मैंने भी आपको कई बार सिखाया है कि पावर को हम रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे बहुत आराम से। जी हाँ, वैसा ही कुछ यहां करेंगे। उसके लिए हम यहां क्या करने वाले हैं, इस पर मेरे बच्चे हम आज जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगाएंगे जरा समझिएगा उसको। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, इसको कुछ ऐसे ले रहा हूं, गौर से देखिएगा कि मैंने cos पावर n माइनस 1 x तो हमने अलग रखा, साइन का जो पावर है m वो वैसे के वैसे रखा कि साइन पर पावर m x, और यहां का एक cos हमने dx के साथ रख दिया। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी 0 से π/2 ही है। अब मेरे बच्चे आप सब थोड़ा गौर से देखोगे तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने की सिचुएशन में हूं। कैसे कि यदि हम sin x को t लेते हैं तो cos x dx मिलकर dt बनाएगा, तो हमें एक तरह से t पावर m को इंटीग्रेट करना है और वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं t पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 होता है। और इवन इफ आप तो बहुत समझदार लोग हैं, आप तो ये भी जानते हैं कि सीधा यदि कभी ऐसे कहा जाए आपसे कि f टू द पावर n और साथ में dx के कौन रखा हुआ है f डैश, इसको आपको इंटीग्रेट करना हो तो f पावर n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। जी हाँ, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है और बहुत आसान है कि fx को t लोगे f डैश x dx मिलकर dt बनाएगा, t पावर n का इंटीग्रेशन t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जी हाँ, वही अब हम यहां करने की सिचुएशन में आ चुके हैं तो हम वही कर देते हैं। कैसे मेरे बच्चे, अब मैं उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करता हूं कि इसको तो लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं आता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने की सिचुएशन हमने क्रिएट कर ली है तो हम इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन और अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं करना है यानी जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन लिखा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे, आप सभी ने कहा कि साइन पावर m प्लस 1 x और अपॉन में m प्लस 1 आ जाएगा सर। इसको लिमिट देनी है 0 से π/2 बच्चे, इसी तरह से माइनस। अब हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सेकंड टर्म लिमिट तो यहाँ इंटीग्रेशन की 0 से π/2 ही रहेगी। हम फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस 1, जी हाँ पावर डिफरेंशिएट होगा n माइनस 1 cos पावर n माइनस 2x आ जाएगा। अंदर घुस के cos x को चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है तो माइनस साइन x आ जाएगा। जी हाँ बच्चे, और इसी तरह से अब इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रेशन आप सभी ने अभी अभी बताया कि साइन पावर m प्लस 1 होगा सर अपॉन में m प्लस 1 आ जाएगा। जी हाँ बच्चे, कर दिया। और यहां पर आपके पास इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होता है तो हमने वो dx भी लिख दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, आप जब π/2 दोगे तो cos 0 होगा और जब 0 दोगे तो sin 0 होगा, यानी ये वाला टर्म तो जी हाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया। और यहां हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जरा गौर से देखिएगा i m n मेरे बच्चे क्या बच जाता है।
कि देखो यहां मेरे पास आता है ये माइनस बैलेंस हो गया, ये वाला टर्म हमारा 0 है, और यहाँ n-1 अपॉन m+1 बाहर आ गया, प्लस में n-1 अपॉन m+1 हमारा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन जो बचा है उस पर थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं, 0 to π/2। जी हाँ, और बच्चे यहाँ पे जरा गौर से देखो कि ये बना साइन, और एक साइन पर m+1 से भी हमने साइन अलग किया, तो हमारी कहानी कुछ ऐसी हो गई कि cos पावर n-2x साइन स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दिया, और यहाँ पे साइन पावर mx हमारा ऐसे कैसे चल रहा है। समझे ना क्या किया, साइन पावर पे जो m+1 है उसका एक पावर यहाँ निकाल के इस वाले साइन के साथ साइन स्क्वायर बनाया, उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब जरा गौर से देखिएगा क्या होगा, यहां हमारा ये n-1 अपॉन m+1 ऐसे कैसे रखा हुआ है, जी बिल्कुल रखा हुआ है। और मेरे बच्चे यहां पे जो हमारे पास बच रहा है गौर से यहां देखिएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया cos पावर n-2, इसको मल्टीप्लाई किया cos पावर n, तो मुझे यहां दो इंटीग्रेशन नजर आते हैं, उसको थोड़ा संभल कर देखिएगा। क्या मेरे बच्चे, पहला तो मुझे दिख रहा है साइन पावर m और cos पावर n-2, जी हाँ, दूसरा दिख रहा है साइन पावर m और cos पावर n, जी हाँ बच्चे, ये हमारे पास आ गया। अब जरा गौर से देखो, ये वाला जो टर्म है ये तो मुझे दिख रहा है कि यदि मैंने साइन पर पावर m और cos पर पावर n को imn इंटीग्रेशन बोला है, तो साइन पर पावर m और cos पर पावर n-2 को क्या बोलेंगे, imn-2, जी हाँ, और इसे ये तो वापस हमारा imn आ गया। तो जरा गौर से देखिए, यदि मैं m+1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मुझे दिख रहा है m+1 im, जी हाँ, यहाँ पे n-1 इंटीग्रेशन 0 से π/2 में पहला वाला टर्म बन गया मेरे बच्चे क्या, im, n-2, और दूसरा वाला बन गया im, n, जी हाँ, देखिए ये im, n-2, im, n, जी हाँ, ये आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, ये जो आ गया है इस वाले टर्म को वापस यहां ले आए, जी हाँ, तो माइनस है प्लस आ गया, तो आपके पास क्या बचा, जरा गौर से देखोगे आप तो यहाँ सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आपको बचा m+1, जी हाँ, फिर प्लस में n-1, जी हाँ, यहाँ im, n, और ये किसके इक्वल बचे, ये इक्वल है n-1 टाइम्स ऑफ im, n-2, है ना, जी हाँ। अब मजेदार चीज देखिए, ये 1 और ये 1 कैंसिल, आपके पास जो अब यहां पर ये फॉर्मूला निकल के आया, रिडक्शन फॉर्मूला जिसे मैंने कहा है im, n के लिए, वो क्या निकल के आया, n-1 अपॉन m+n, और ये आपके पास im, n-2, जी हां। तो यहां पे मेरे बच्चे देखो अब होगा क्या कि ये जो साइन पर पावर है ये कम नहीं हुई, कॉस का पावर कम हो रहा है, और ऑल्टरनेट फैशन में कम हो रहा है, सीधा 2 यूनिट से ड्रॉप मारा है, जी हाँ, n के बाद n-2। अब यही रिडक्शन फॉर्मूला वापस इस पर लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, जी हाँ, ये बनेगा n-1। जरा पहले उससे पहले कि रिडक्शन फॉर्मूला लगाएं तो समझ रहे कि क्या हो रहा है, कि यहां इन दोनों का सम तो नीचे आ रहा है, जी हाँ, और ये जो n है इसके एक यूनिट से कम डिक्रीज करके जो नंबर मिला है वो ऊपर आ रहा है, यानी n के नीचे वाला नंबर n-1 तो हमें यहां दिख रहा है, इन दोनों का सम हमें नीचे दिख रहा है। तो जब इस पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इन दोनों का सम नीचे आएगा। इन दोनों का सम मेरे बच्चे कितना है, m+n-2, और इससे जो n-2 है उससे 1 यूनिट कम वाला नंबर ऊपर आएगा, n-3, जी हाँ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा im, n-4 से 2 यूनिट से वापस कम। यही फॉर्मूला फिर लगाओ, जब मेरे बच्चे यही फॉर्मूला वापस लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, n-1, n-3 पहले ही आ चुका था, यहां पर m+n और m+n-2 पहले ही आ चुका था। अब वही इन दोनों का सम नीचे, यानी नीचे क्या मेरे बच्चे, m+n-4, ऊपर क्या, इससे नीचे वाला नंबर यानी m-n-5, ये क्या बना, im, n-6, जी हाँ। अब जरा फैशन समझिएगा क्या चल रहा है, जो हमारे इन दोनों की पावर का सम है वो नीचे है, m+n उससे शुरू हो रहा है,
और फिर ऑल्टरनेट नंबर आ रहे हैं m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4, यही चलेगा कब तक? जब तक की पावर खत्म नहीं हो जाएगी ये, यानी कब तक? जब तक कि लास्ट में 2 या 1 नहीं आ जाएगा। जी हाँ, 2 या 1 नहीं आ जाएगा तब तक ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसके बाद ऊपर देखिए क्या हो रहा है कि भैया कॉस की पावर जो है, जो चल रही है वो पावर n है, तो उससे 1 यूनिट कम से शुरू हुआ, यानी n माइनस 1, n माइनस 3, ऑल्टरनेट यहां भी चल रहा है। कब तक? जब तक कि यहां भी 2 या 1 नहीं आ जाएगा। लेकिन इसके बाद बचेगा क्या भैया? जब कॉस की पावर खत्म हो जाएगी तब हम साइन का नंबर लेंगे, तब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? आखिरी में हमारे पास इंटीग्रेशन की 2 ही पॉसिबिलिटी बचती हैं। जरा गौर से देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कौन सी 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं मेरे बच्चे? आप देखो, यदि n इवन है तो जब -2 -4 करते हुए चलोगे तो कहीं लास्ट में 0 आ जाएगा। जी हाँ, जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो आप देख रहे हो कि ये सब चलेगा, ये सारा तो चलेगा फैशन। मैं इसके आगे इसी की बात करूंगा जो आखिरी में बचेगा। ये कांस्टेंट ऐसे कैसे चलेगा? आखिरी में कहीं ना कहीं आपको ये कांस्टेंट के बाद क्या बगल में दिखेगा? 0 to π/2 देखिएगा। कॉस का पावर 0 हो गया आखिरी में, तो आपके पास क्या बचा? कॉस का पावर 0, यानी आपके पास बचा साइन पावर mx dx। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह से ये कब होगा? जब n इवन होगा, n इवन के केस में। और n ऑड के केस में क्या होगा बच्चे? कि ये कांस्टेंट तो ये चलेगा चलेगा, ये कोफिशिएंट तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर आखिरी में आपका यदि n ऑड है, 7 है, तो 7 से 5 हुआ, 5 से 3 हुआ, 3 से 1 होगा, यानी लास्ट में 1 मिलेगा। जब भी n हाँ क्या होगा? ऑड नंबर, तो लास्ट में क्या मिलेगा? 1। कौन सा 1? जी हाँ, कॉस पावर 1। तो मेरे बच्चे ये होगा ना इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर m और बगल में cos x dx। इसकी तो इंटीग्रेशन की सिचुएशन है। कैसे? अरे मेरे बच्चे यही तो है, देखो sin x का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसको तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोनों केस में हमारी इंटीग्रेशन की सिचुएशन आ गई। इस केस में कैसे आ गई? इसका फॉर्मूला तो हम आपको बताए हैं। जी हाँ, पहले इसका फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं, याद कीजिए कि 0 से π/2 में साइन पावर m हो, कॉस पावर m हो, इंटीग्रेशन m माइनस 1 m माइनस 2 ऐसे चलेगा। जी हाँ, वही इंटीग्रेशन। तो बस आखिरी में आकर आपके पास ये बचेगा, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे चलेंगे, और लास्ट में इसका इंटीग्रेशन n इवन के केस में ये, n ऑड के केस में ये। और आपको ये भी पता है कि भैया इस केस में तो m इवन m ऑड 2 अलग अलग केस और बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 0 to π/2 साइन पावर m, इसमें हमें पता है m इवन m ऑड अलग अलग होता है। जी हाँ, तो भैया और उसमें भी पता है m इवन के केस में π/2 आता है, m ऑड के केस में नहीं आता। इसका मतलब क्लियर है, π/2 बगल में कब आएगा? जब m भी इवन होगा n के इवन होने के साथ साथ। जी हाँ, यानी m और n दोनों इवन होंगे तब जाकर π/2 आएगा, वरना नहीं आएगा। जी हाँ, और कोफिशिएंट का पैटर्न तो हम समझ गए हैं। तो भैया फाइनली हमारे इस पूरे डिस्कशन का, यानी पर्दे के पीछे की कहानी का कंक्लूजन क्या है? ये रहा। क्या है कंक्लूजन? कि भाई 0 to π/2 साइन पावर mx कॉस पावर nx को आपको इंटीग्रेट करना है, जहां m और n क्या है मेरे बच्चे? नेचुरल नंबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस की पावर के सम से नीचे शुरू करो, एक एक छोड़ के ऑल्टरनेट नंबर लिखते जाओ। m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4। कब तक? जब तक कि 2 और 1 ना मिल जाए। जी हाँ, फिर इसी तरह से ये जो पावर है कॉस की, ये कैसे चलेगी? भैया n है, अभी हमने किया है, n है तो ये कैसे चलेगा? n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5। बिल्कुल। और ऐसे ही साइन की जो पावर m है वो भी कैसे चलेगी? बिल्कुल, m है तो m माइनस 1 से शुरू करेंगे, ऑल्टरनेट लिखेंगे m माइनस 1, m माइनस 3, और बगल में जी हाँ k। और ये k कैसे आएगा? भैया ये k ऐसे आएगा कि यदि m और n दोनों ही इवन हुए तो π/2 होगा, वरना ये 1 ही रहेगा। जी हाँ, अभी हमने यही तो डिस्कस किया। तो बच्चे अब इस ट्रिक को, इस टिप को, ये फॉर्मूले को अब हम परमानेंटली हमारे दिमाग में स्टैंप करने की व्यवस्था मैथ्स में क्वेश्चन से ही होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन पहला वाला, और आप तो बहुत तेज हो गए, आंसर भी कर दिए इतनी जल्दी। जी हाँ मेरे बच्चे, क्या कि सर बहुत आसान है। 6 4 का सम 10, आप यहाँ 10 से शुरू करो, एक एक रिड्यूस करते हुए ऑल्टरनेट नंबर लिखते जाओ, 6 4 2। जी हाँ, कि सर फिर उसके बाद साइन की पावर 6 से इसको 1 यूनिट से कम करके फिर ऑल्टरनेट लिखना है, यानी 5 3 1।
ऐसे ही cos का पावर 4 है, इसे भी 3 1 लिखेंगे, और क्योंकि दोनों पर पावर इवन है तो k जो होगा वो π/2 आएगा। सिंप्लीफाई करना है, आंसर हाथ में है, देखते हैं जी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये गया मेरे बच्चे 2, यहां से ये 3 गया, ये 2, मुझे 2 का ही पावर नीचे दिख रहा है कितना, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 और 1 6 6 और 2 8 2 पावर 8 और 3 पाई, जी हाँ 3 पाई और 2 पावर 8 ना भैया। देखो तो सही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 और 3, जी हाँ 8 1 9, तो भैया ये आंसर है 2 पावर 9 एग्जैक्टली मेरे बच्चे, 3 पाई 2 पावर 9, आप सभी ने आंसर सही निकाला। अगला देखते हैं, कलाकारी की है, गुड लेंथ बॉल है, जी हाँ पोजीशन लेनी पड़ेगी और बॉल का सम्मान करना पड़ेगा। भैया क्या करेंगे, देखो यहां मेरे बच्चे मुझे लिमिट जो है वो 0 से π/2 नजर नहीं आ रही, मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है कि एंगल भी डिस्टर्ब है, इस वाले का x सही है लेकिन इसमें x/2 है, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है यार, π/2 बनाने के लिए मुझे लिमिट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लिमिट को 2 से डिवाइड करूंगा तो x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इंटीग्रेशन में, x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x/2 तो x बन गया, यहां 2x आ जाएगा, और मुझे sin 2x का फॉर्मूला दिमाग में घुसा हुआ है क्या, जी हाँ sin 2x इज 2 sin x cos x, इसका मतलब क्लियर है एंगल तो x में बन गए जी, और लिमिट भी π/2 आ गई, तो बना लो काम, जी हाँ बच्चे, और मेरे ये बताते ही आप तो तुरंत आंसर निकालने में लग गए हैं, बहुत तेज हो, जी हाँ निकाल लिया आंसर कि सर हमने लिमिट को π/2 से डिवाइड किया आपके कहने पर। अब इस पूरे इंटीग्रेशन में x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना बच्चे cos क्यूब 2x अपॉन 2, मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे साइन पावर 4 है और x को 2 से मल्टीप्लाई किया, और dx में भी तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है वो आ रही है 0 to π/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, cos क्यूब x हमारे पास आ गया, sin 2x में हमने क्या किया, sin 2x में हमने देखा कि इसे 2 sin x cos x लिखा, तो 2 sin x cos x होल रेज टू पावर 4, और d ऑफ 2x हो गया 2dx, जी हाँ ये हो गया। अब देखिए ये 2 पावर 4, ये 2 पावर 5 बाहर आ गया, 32 बाहर आ गया, जी हाँ 0 to π/2, ये cos क्यूब और ये cos पावर 4 मिलके cos पावर 7x बन गए, और यहाँ sin पावर 4x है। ओ अब तो सीधा, जी हाँ क्या जी कि सर ये 32, इन दोनों पावर के सम से शुरू करते हैं, ऑल्टरनेट नंबर लिखते हैं 11 9 7 5 3 1, जी हाँ ऊपर 7 से 1 यूनिट कम यानी 6 से शुरू करेंगे, ऑल्टरनेट लिखेंगे 6 4 2, फिर यहाँ 4 से 1 यूनिट कम 3 से शुरू करेंगे, ऑल्टरनेट लिखेंगे, जी हाँ, और π/2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों इवन नहीं है, और अब आंसर हमारे हाथ में है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। जो कैंसिल हो रहा है बच्चे देखो आप, यहां से एक 3 कैंसिल हो रहा है, यहां से एक 3 कैंसिल हो रहा है, 9 कैंसिल हो जाता है। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाता है, ऊपर भैया 2 का पावर 1 2 4 और 5, 2 पावर तो 9 दिख रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर दिख रहा है, जी हाँ, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है 11 33 इंटू 35, और पाई वाई कुछ नहीं है, तो भैया 33 इंटू 35 तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 1155, जी मेरे बच्चे मुझे तो यही आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही, क्लियर, यस, और आपने भी सही निकाला। एक और हो जाए, जी हाँ क्या है, 0 to π/4 sin x cos x cos 2x क्यूब dx, लिमिट फिर छेड़ के दिए, हमें चेंज करके दिए π/4, और हमें दिख रहा है कि ये इसने चालाकी करी है। आप थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को तो बहुत आसान दिखेगा, 0 to π/4, जी हाँ, इस sin x cos x को क्या हम 1/2 sin 2x नहीं लिख सकते क्या, जी हम जानते हैं 2 sin x cos x is equals to sin 2x, तो ये लिख सकते हैं मेरे बच्चे, और यहां दिया हुआ है cos of 2x और यहां पर पावर 3 दिया हुआ है। अब मुझे तो कहां बनता हुआ दिख रहा है, कैसे कि यहां मुझे लिमिट π/2 बनाने के लिए लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब जगह x को 2 से डिवाइड करेंगे, और जब x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, बस मेरे बच्चे यहां मेरा इंटीग्रेशन आ गया, क्या लिमिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये 1/2 का पावर 3 यानी 1/8 तो बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया। यहां से मेरे बच्चे क्या बचा, ये बचा साइन ऑफ 2 और x को 2 से डिवाइड मारना है,
cos ऑफ 2 x को 2 से डिवाइड मानना है। जी हाँ, और यहां भी x को 2 से डिवाइड मानना है। होगा बिल्कुल। तो बच्चे यहां से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, लेकिन इस पर पावर कितना था 3। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट, dx/2 में भी क्या होगा, हाफ ऑफ dx। जी हाँ मेरे बच्चे 1/16, वो हाफ भी बाहर आ गया, बचा आपके पास सिर्फ ये 0 to π/2। क्या मेरे बच्चे, साइन क्यूब x और cos क्यूब x dx। हाँ जी, और अब क्या करना है बच्चे, सीधा हमारा फॉर्मूला लगाना है। जी मेरे बच्चे क्या बताओ, 3 और 3 का सम 6, तो ऑल्टरनेट नंबर लिखते जाएं, 6 4 2, खत्म हो गया। जी यहाँ ऊपर 3 से 1 यूनिट कम, 2 शुरू किया वहीं खत्म करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 शुरू किया वहीं खत्म करना पड़ेगा। पाई तो आएगा ही नहीं क्योंकि तो दोनों ऑड है, हमें तो दोनों इवन के केस में π/2 लिखना होता है। आंसर हमारे सामने है, ये कैंसिल हो गया जी। तो आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चे, यहां से मुझे दिख रहा है कि 96 इंटू 2 आपके पास 192। जी हाँ, तो आपके पास 1/192, ये आ गया आंसर। क्लियर, यस जी। तो आंसर हमारे सामने है। अगला, ओ गुगली भाई साहब, कहीं कोई साइन कॉस जैसा कुछ नहीं है, लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन क्वेश्चन हम बहुत आसानी से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मुझे 1 + x² जब भी नीचे दिखता है, मुझे कहीं ना कहीं 1 + tan² थीटा इंतहा हिट करता है दिमाग में। जैसे वो मेरे हिट करता है तो आपके भी करना चाहिए, आगे से आपके भी करेगा। क्या करें, कुछ नहीं कि सर एक काम करते हैं, x को tan थीटा लेते हैं। एक और रीजन मुझे इसका दिख रहा है कि जब मैं x को tan थीटा लेता हूं तो ये लिमिट 0 इन्फिनिटी 0 π/2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। इतना ज्ञान तो आप सबको भी है। और यहां पर अब क्या करोगे बच्चे, यदि x हमारा tan थीटा है तो dx हमारा क्या बनेगा, sec² थीटा d थीटा। जी हाँ, ये होगा। और ये होगा बच्चे तो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट, देखो भैया लिमिट तो हो गई 0 से π/2, ये ज्ञान तो आपको मिल गया कि जैसे x 0 tan थीटा 0 थीटा 0, x इन्फिनिटी tan थीटा, हाँ क्या कहते हैं इन्फिनिटी यानी थीटा π/2। अब मेरे बच्चे x को हमने रखा है tan थीटा, तो tan थीटा टू द पावर 4 आ गया। इधर 1 + tan² थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जी हाँ sec² थीटा, इस पर पावर 4 आ गया। और dx हमें क्या लिखना है, sec² थीटा d थीटा। ओ अब जरा गौर से देखो, इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि ये तो है साइन पावर 4 थीटा, नीचे मुझे इससे तो दिखता है कॉस पावर 4 थीटा। यहां पे मुझे देखो ये सेक पावर 8 है, उसमें sec² कैंसिल हो गया, यानी आपके पास क्या बचा, यहां बचा सेक पावर 6 थीटा। ओहो d थीटा। मेरे बच्चे सही पकड़ा आपने कि सर ये जो है 0 to π/2 हो जाएगा। यहां से cos पावर 4 sec पावर 4 तो बैलेंस हो गए, यहां बचा sec² तो वो ऊपर गया। तो आपके पास क्वेश्चन फाइनली ये रह गया। हाँ, और इसका आंसर तो आप सब समझदार लोग हो, बच्चे भी लिख देंगे। जी हाँ बच्चे, क्या आया कि सर इन दोनों का सम 6, तो 6 4 2। जी हाँ, और सर इससे नीचे चलेंगे तो 3 1 पर खत्म करना पड़ेगा, इससे नीचे तो सिर्फ 1 ही आएगा, दोनों इवन है इसलिए π/2 आएगा। ये 3 भैया कैंसिल होगा। हमारा आंसर मेरे बच्चे कितना आया, π/2 का पावर कितना दिख रहा है, 5 यानी 32। जी हाँ, तो π/32 हमारा इसका आंसर आ गया। और गुगली पर बाउंड्री कुछ तो आप भी कर लो। जी हाँ बच्चे, हाँ, स्टे हैप्पी because of happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.